आखिर कौन सी बेटियां अपने माता पिता को स्वर्ग लेकर जाती हैं और कौन सी बेटी अपने माता पिता को नरक लेकर जाती हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज एक बार पुनः आप सभी का ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही प्रेरणादायक है। श्रोताओं, आखिर कौन सी बेटियां अपने माता पिता को स्वर्ग लेकर जाती हैं। दरअसल इस बात को तो आप सभी ने अवश्य सुना होगा कि बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं दोस्तों, परंतु आपने इस बात को भी सुना होगा कि कई कई बेटियां ऐसी होती हैं जो अपने माता पिता को सर ऊंचा कर कर चलने लायक नहीं छोड़ती। श्रोताओं, आज इसी के बारे में हम इस छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे कि आखिर कौन सी बेटियां अपने माता पिता को स्वर्ग लेकर जाती हैं और कौन सी बेटियां अपने माता पिता को नरक लेकर जाती हैं। श्रोताओं, मेरा आप सभी से बस एक ही निवेदन है कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे और अभी तक ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है और आपका एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है। दोस्तों, हो सके तो इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्रों दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। श्रोताओं, ये कहानी है रामलाल सेठ की। श्रोताओं, एक बार किसी गांव में एक रामलाल सेठ नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। रामलाल सेठ के पास धन और दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु रामलाल सेठ के घर में कोई संतान नहीं थी और संतान का सुख ना होने की वजह से रामलाल सेठ अपने गांव में खूब दान किया करता था। अपने गांव में हर असहाय लोगों की सेवा किया करता था, गरीब बंधुओं की सेवा किया करता था, भूखों को भोजन खिलाता था। दोस्तों, रामलाल सेठ की जो पत्नी थी वे भगवान भोलेनाथ की बहुत ही परम भक्त थी। दोस्तों, वे हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ का व्रत करती और हर व्रत में वे फल के स्वरूप केवल संतान को ही मांगती। दोस्तों, अब एक दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि रामलाल सेठ के दान देने से और उसकी पत्नी की लगातार पूजा की तपस्या को देखते हुए भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें संतान का आशीर्वाद दे ही दिया। दोस्तों, कुछ ही महीनों बाद रामलाल सेठ को एक पुत्री की प्राप्ति होती है। बंधुओं, अब जब रामलाल सेठ को पुत्री की प्राप्ति होती है तो रामलाल सेठ बड़ा ही प्रसन्न होता है। पूरे नगर में मिठाइयां बंटवा देता है और हर गरीब के घर में 5-5 सोने के सिक्के बंटवा देता है। श्रोताओं, सभी जरूरतमंद और सभी गरीब लोगों ने रामलाल सेठ की इस सेवा को देखकर और खुश होकर उसकी पुत्री को खूब आशीर्वाद दिया। दोस्तों, एक बात तो सत्य है कि हमारे ऊपर जो हमारे बड़ों का आशीर्वाद होता है वे अब नहीं तो आगे चलकर जीवन में अवश्य काम आता ही है। दोस्तों, इस तरह से रामलाल सेठ भी बहुत प्रसन्न था। अब रामलाल सेठ के घर में खुशियां आ चुकी थी। दोस्तों, पुत्री की प्राप्ति होने के बाद ही रामलाल सेठ अपने गांव में खूब दान देता, अपने गांव में हर व्यक्ति की सेवा करता और अपनी पुत्री को खूब लाड प्यार करता। दोस्तों, कहते हैं कि हर माता पिता के लिए उनकी संतान प्राणों से अधिक प्यारी होती है। दोस्तों, यह बात सत्य है कि हर माता पिता अपनी संतान को प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं। चाहे उनकी संतान का रंग काला हो या गोरा हो, उनकी संतान चाहे कैसी भी हो, परंतु हर माता पिता को अपनी संतान इस पूरी धरती लोक पर सबसे सुंदर ही दिखाई पड़ती है। दोस्तों, अब रामलाल सेठ अपना ज्यादा से ज्यादा समय
हमेशा अपनी पुत्री के साथ ही बिताता था और अपनी पुत्री के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे कपड़े लाया करता था। दोस्तों, रामलाल के घर में इस खुशी को आए देख राज्य के सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि रामलाल सेठ उनके हर बुरे समय में उनका साथ दिया करता था। दोस्तों, अब धीरे धीरे रामलाल सेठ की पुत्री बड़े होने लगती है। जब रामलाल सेठ की पुत्री बड़ी होती है तो रामलाल सेठ अपनी पुत्री का दाखिला अपने ही गांव के एक निजी स्कूल में करवा देते हैं। श्रोताओं, अब रामलाल सेठ रोज सुबह होते ही अपनी दुकान पर चला जाता। उधर रामलाल सेठ की पुत्री रोज स्कूल जाने से पहले एक बार अपने पिता से मिलकर जाया करती थी। दोस्तों, अब अपनी पुत्री के प्रति ऐसा प्रेम देखकर रामलाल भी बहुत प्रसन्न होता था। दोस्तों, अब जैसे ही स्कूल की छुट्टी का टाइम होता तो रामलाल अपनी दुकान को बंद कर अपनी पुत्री को लेने के लिए पहुंच जाया करता था और अपनी पुत्री को लेकर ही अपने कंधे पे बिठाकर अपनी पुत्री को अपने घर तक लाया करता था। दोस्तों, अब उस पिता पुत्री के इस प्रेम को देखकर उस गांव के सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। सभी लोग बस एक ही बात किया करते थे कि भगवान ना करे इस पिता पुत्री की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। दोस्तों, अब इस तरह से काफी दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे रामलाल सेठ की पुत्री अब बड़ी होने लगी थी। दोस्तों, देखते ही देखते अब वह दिन भी आ चुका था जब रामलाल सेठ की पुत्री पूरी तरह से जवान हो चुकी थी। दोस्तों, उधर रामलाल सेठ और उसकी पत्नी अब वृद्ध होने को चले थे। अब रामलाल सेठ अपनी बढ़ती उम्र को देखकर सोचने लगा कि मुझे अब अपनी बेटी का विवाह करना चाहिए, क्योंकि अब हमारी उम्र वृद्ध होने को चली है। पता नहीं कब भगवान की तरफ से बुलावा आ जाए। दोस्तों, रामलाल सेठ अपनी पुत्री के विवाह के बारे में सोच ही रहा था कि इतने में अचानक से रामलाल सेठ की तबीयत बिगड़ जाती है। दोस्तों, तबीयत बिगड़ जाने के बाद में रामलाल सेठ अपने ही गांव के एक अच्छे से वेद के पास जाकर कुछ दवाइयां लेकर आता है, परंतु रामलाल सेठ को वे वेद जी दवाइयों के साथ कुछ बातें परहेज में रहने के लिए भी बता देते हैं। दोस्तों, अब रामलाल सेठ दवाइयों को लेने के बाद में खान पीन में कुछ परहेज में रहने लगता है। दोस्तों, तभी रामलाल सेठ सोचता है कि अब मुझे लगता है कि भगवान की तरफ से बुलावा आ ही चुका है, मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहिए। दोस्तों, यह सोचकर रामलाल सेठ अपने ही पड़ोस के गांव में एक अच्छा सा रिश्ता देखकर अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। दोस्तों, पुत्री का विवाह करने के बाद में रामलाल सेठ अपनी पुत्री को अपने घर से विदा कर देता है। अपनी पुत्री को विदा करते समय रामलाल सेठ और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू भर आते हैं। दोस्तों, परंतु यह तो विधि का विधान है, आखिर होनी को अनहोनी कौन कर सकता है। दोस्तों, अब इतना होने के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रामलाल सेठ सोचता है कि मुझे अपनी पुत्री से जाकर मिलना चाहिए, काफी दिन हो चुके हैं, मुझे मिलना चाहिए, परंतु मैं तो बीमार हूं। दोस्तों, अब बीमार होने के बावजूद भी रामलाल सेठ अपनी पुत्री के ससुराल पहुंच जाता है। पुत्री के ससुराल पहुंचते ही रामलाल सेठ से पुत्री का ससुर प्रणाम करता है। तभी पुत्री का ससुर रामलाल सेठ से अपने समधी से रामलाल सेठ की पुत्री के बारे में बड़ाइयां करने लगता है। रामलाल सेठ का समधी रामलाल सेठ से कहता है, हे समधी जी, आपने हमें अपनी बेटी नहीं बल्कि आपने हमें अपनी सबसे कीमती चीज दी है। समधी जी, आपकी बेटी जब से हमारे घर में आई है, हमारे घर में चारों तरफ सुकून ही सुकून है। समधी जी, हम अपने पुत्र का विवाह आपके घर में कर बहुत खुश हैं। दोस्तों, अब वे दोनों समधी आपस में बैठकर ऐसी बातें कर ही रहे थे कि उतने में रामलाल सेठ की पुत्री एक कप में रामलाल सेठ की
लिए चाय लेकर आती है। जैसे ही रामलाल सेठ उस चाय को पीता है तो रामलाल सेठ सोचता है कि यह चाय तो वैसी ही है जैसे हमारे घर में बनती है, बिना चीनी की, जिसमें तुलसी के पत्ते हैं, अदरक है, लौंग है। दोस्तों, यह देखकर रामलाल सेठ उस चाय को पी लेता है। अब थोड़ी ही देर बाद रामलाल सेठ का समधी रामलाल सेठ से कहता है, समधी जी, भोजन तैयार हो चुका है, भोजन खाकर ही घर जाइएगा। दोस्तों, जैसे ही रामलाल सेठ अपनी पुत्री के ससुराल में भोजन खाने के लिए बैठता है तो रामलाल सेठ देखता है कि वहां पर ठीक वैसा ही भोजन है जैसा रामलाल सेठ को वेद ने खाने के लिए कहा है। बिना नमक वाला भोजन, बिना तेल वाला भोजन, बिना मीठा वाला भोजन। दोस्तों, यह देखकर रामलाल बहुत प्रसन्न होता है। भोजन करने के बाद में रामलाल सेठ के सामने सौंफ का पानी आ जाता है। दोस्तों, जैसे ही रामलाल भोजन करने के बाद में अपनी पुत्री के ससुराल में सौंफ वाला पानी पीता है तो रामलाल सेठ और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। दोस्तों, अब भोजन करने के बाद में गांव के कुछ आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं। गांव के कुछ आस पड़ोस के लोग आते ही अपने समधी यानी कि रामलाल सेठ को प्रणाम करते हैं और रामलाल सेठ की पुत्री की बड़ाइयां करने लगते हैं। दोस्तों, अब अपनी पुत्री की बड़ाइयों को सुनकर और अपनी पुत्री के ससुराल वालों की इस मेहमान नवाजी को देखकर रामलाल बहुत प्रसन्न होता है। दोस्तों, यह तो थी माता पिता की कहानी, माता और पुत्री की कहानी। अब आइए जानते हैं कि आखिर कौन सी पुत्री अपने माता पिता को स्वर्ग लेकर जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि जो पुत्री विवाह होने के बाद में अपने ससुराल में जाकर अपनी सास और ससुर को अपने माता पिता की तरह समझे, उनकी सेवा करे, वही पुत्री अपनी पुत्री होने का कर्तव्य को निभाती है। दोस्तों, कहते हैं कि जो पुत्री अपने हर कर्म से, हर कार्य से अपने माता पिता का सिर ऊंचा कर दे, वही पुत्री अपने माता पिता को स्वर्ग लेकर जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, जितना हो सके उतनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनको माता पिता की छत्र छाया मिलती है। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार पुनः मिलते हैं नई कहानी, नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।